जब मैं 11-12 साल का था तब मैंने बेबलेट, ड्रैगन बॉल जी, नारुतो आदि आदि किस्सें देखी थी। ये लोग पूरी दिखाते भी नहीं थे और कुछ स्टोरी उस वक्त मुझे समझ में भी नहीं आती थी, यानी इतना सेंस डेवलप नहीं हुआ था और घर वाले भी कहते थे ओके कार्टून देख रहे, मूवीज तो नहीं देख रहा। तो फिर एक बहुत बड़ा गैप आ गया, यानी जिसमें मैंने कुछ भी नहीं देखा। पढ़ाई, दोस्त और तफरियाँ और गैदरिंग और दूसरी चीज़ें कई सारी हो रही थी। उस वक्त मैं देख लिया तो 3D एनिमेटेड मूवी कभी कभी देख ली और मुझे लगता था 2D का तो ज़माना ख़त्म किया, अब ज़्यादातर मूवीज़ 3D बन रही है और उसे ही कंप्यूटर एनिमेशन कहा जा रहा है, उसे ही एनिमेशन का लफ्ज़ ही 3D एनिमेशन को दिया जा रहा है। लेकिन मुझे याद आया यार, कॉलेज के दिनों में क्या मैं नारुतो देखता था और मैंने कहा इसको देखता हूँ शुरू से। उस वक्त तो पहले तो स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं और मेरा छोटा भाई बैठे और हम लोग ने एनिमेटेड सीरीज़ की वेबसाइट खोली और हमने उधर नारुतो सर्च किया। पहला एपिसोड देखा, अच्छा लगा, दूसरा देखा, तीसरा, चौथा, ओ क्या था यानी। उस वक्त फिर जो सीरीज़ अच्छी लगी, उस वक्त सब समझ में भी आने लगा और या का यार क्या स्टोरी है। अब हम तो ऐसे नॉर्मल बैठे हुए थे कार्टून होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी स्टोरी होगी और फिर हमने देखते गए और उसके बाद मैं एनिम की दुनिया में गया और कर्स्ड हो गया। यानी 4 साल तक फिर मैंने रोज़ कोई ना कोई एनिमेटेड सीरीज़ देखता था और मुझे यानी उनकी स्टोरीज़ में इतनी अच्छी बात लगती थी। यानी मैं ज़्यादातर वही स्टोरीज़ पसंद करता था जो गहरी हो, एंगेजिंग हो, मोटिवेशनल हो, उनमें सबक हो। और जाहिर आपको पता होगा कि जापान किसी भी स्टोरी को उठा के उस पर सीरीज़ नहीं बनाया था। जो मशहूर कॉमिक्स होते हैं, जापान में लोग कॉमिक बहुत बनाते हैं, तो कॉमिक को वो लोग मांगा कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मशहूर मांगा होता है उस पर वो लोग एनिमेटेड सीरीज़ बनाते हैं। तो हमारे पास जो सीरीज़ पहुंचती है वो बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना छनावा माल, सबसे ज़्यादा कीमती मोती निकल के आ रहा होता है। मगर ये नहीं सोचना कि मैंने यानी 4 साल तक एनिमेशन देखे हैं, तो आपको पता है जापानीज़ एनिमेटेड सीरीज़ कुछ अजीब सी भी होती है। नहीं, मैंने उनमें से नहीं देखी, वो मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा। मैंने यानी ज़ाहिर है जिसमें भर के सुसाइड्स हो और भी कई सारी कर्स चीज़ें हो, जो देख के आप कहें ये मैंने क्या देख लिया, अब मुझे निकालो ये चीज़ मैं जहन से, तभी मैं कोई सीरीज़ देखने से पहले पता कर लेता था यार इसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है। ऑल्दो कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि यार मुझे अजीब सी सीरीज़ ही देखनी है और फिर एडल्ट्री और वगैरह वगैरह पता नहीं किन किन सीरीज़ पे रिसर्च करके ढूंढते हैं और फिर देखते हैं। मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो यार, ये तुम कर्स कर रहे हो अपनी आंखों को तुम। खैर, रिसेंटली मैंने एक बहुत मशहूर पॉडकास्ट चैनल पे मैं देखा, एक है बहुत बड़े तजिया निगार हैं, यानी वो स्टोरीज पे अपने तजिए देते हैं और काफ़ी उनके हेटर्स भी हैं बड़ी तादाद में। तो मैंने सोचा नाम नहीं लूँ ताकि उनकी बात मैं पेश कर सकूँ, उनका नाम ना लूँ तो बेहतर रहेगा। कि उन्होंने कहा कि हमारी जो बड़ी ऑडियंस है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है और उनका स्टोरी सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। यानी अब जो नए स्टोरी राइटर्स आ रहे हैं वो तो बहुत डायलॉग शॉर्ट करके कई सारी चीज़ों का ख्याल रख के बड़े फिलोसफिकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत पुराना टेस्ट है, कॉमेडी ज़्यादा डालते हैं और स्टोरी को ज़रा फ्लैट रखते हैं। हल्की सी भी स्टोरी थोड़ी गाढ़ी हो गई, जिसमें थोड़ी गहराई हो गई उस स्टोरी के अंदर, तो ओह लोगों के सर से बाउंसर जाती, समझ में ही नहीं आती। तो कई सारे टैलेंटेड स्टोरी राइटर पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन वो अपनी स्टोरी को ज़्यादातर फ्लैट करने की इसलिए कोशिश करते हैं कि इतनी अभी इंटेलेक्ट ही नहीं है कि उस लेवल की स्टोरीज़ को समझा जाए। तो तभी कॉलेज के ज़माने में जब हमारे उर्दू के टीचर कहानियाँ पढ़ के सुना रहे होते थे मुझे, मैं बहुत बोर होता था। कुछ इतनी फ्लैट और एक्सपेक्टेड स्टोरीज होती थी कि मैं सुन के टीचर को गूज़बम्प मिल रहा है, टीचर के हाथ के बाल खड़े हो रहे हैं ना स्टोरीज सुनाते हुए, और मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूँ क्लास में, मैं कह रहा हूँ यार ये क्या है इसमें, यानी कुछ भी तो नहीं हुआ, यानी बस एक एक नौकरानी ने एंड में धोखा दे दिया या फिर एक लड़की लड़के को एंड में कहती है कि मैं तो झूठ बोल रही थी, किताब के पेज जुड़े हुए हैं। और यानी टीचर इतनी जेनेरिक स्टोरीज दिखा रहे हैं और मैं बड़े बड़े कॉमिक और जापानीज बड़ी बड़ी कहानियाँ देख के बैठा हूँ, तो मुझे उनकी कहानियों से बिल्कुल ज़ीरो इफेक्ट हो रहा है। मॉडर्न 2D एनिमेशन में जिस तरीके से बैकग्राउंड बनाए जाते हैं, करेक्टर को डिटेल्स दी जाती है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और जिस वजह से मैंने फ़ैसला किया था VFX छोड़ के एनिमेशन शुरू करने का। वो बात अलग है VFX के स्किल्स मेरे एनिमेशन में काम आए, लेकिन अगर आपको एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप भी सीखने की कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं। बाकी कई लोगों ने मेरा चैनल मेरी उस प्ले लिस्ट की वजह से डिस्कवर किया है जो है मेरी 2D एनिमेशन प्ले लिस्ट। तो अगर आपने वो कोर्स कर लिया है और आपको एनिमेशन बनाने में कोई मसला हो रहा है तो आप मुझसे
मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो कम्प्लीटली वही मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैंने वीडियो में बताया था अपने कोर्स की। तो अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। यानी जब मैं सो के उठता हूँ तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे कौन कौन से मैसेज आए, फिर उनके जवाब देता हूँ, फिर अपने बाकी काम दिन के शुरू करता हूँ। ठीक, तो खुदा हाफिज़।